कि आप अगर कोई व्यक्ति किसी के साफ सुथरा घर में, आपके भी घर में साफ सुथरा रखते हैं, तो आप भी अपेक्षा करते हैं कि मेरे कहीं को आया तो जूता पहन के ना आए, चप्पल जूता खोल के मेरे घर में अंदर है। आप करते हैं कि नहीं? बोल दिए तो इससे दलित विरोधी कहाँ हो गया? कोई अमित शाह तो नहीं कहते कि आप चप्पल खोल दीजिए, हम तो पहने हुए थे, लेकिन इसको आप लोग कोई मुद्दा नहीं मिला है तो मुद्दा बना दीजिए। लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं कि तेजस्वी यादव को मंत्री बन करके पैर छुए हैं? कभी आप लोगों ने बोला है, क्वेश्चन किया है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उस दौरान जो है अमित शाह के कमरे में जाने से पहले जीतन राम मांझी ने चप्पल खोल दिया था। इसको लेकर सियासत भी खूब हुई। जीतन राम मांझी कहा गया कि जीतन राम मांझी का चप्पल खुलवा दिया गया। इसको लेकर कई बिहार सरकार के मंत्री, आपको बता दें कि यहां तक कि बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी इस पर तंज कसा था और कहा था कि पहले अमित शाह ने जीतन राम मांझी का चप्पल क्यों खुलवाया। इसको लेकर जो है बयानबाजी खूब हुई और अब जो है स्पष्ट हो गया है। उनके पुत्र यानी उनके बेटे संतोष सुमन मांझी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि किस तरह की मानसिकता है लोगों की। हम किसी के कमरे में जाते हैं या घर में जाते हैं और साफ सफाई देखते हैं तो खुद से भी चप्पल जूते खोल देते हैं। ये आप लोग नहीं देखे। आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, आप लोग कुछ भी चला देते हैं, कोई भी खबर चला देते हैं। आपने ये नहीं देखा कि अमित शाह के बगल में जीतन राम मांझी बैठे कि नहीं बैठे। अगर वैसी बात रहती, दलित विरोधी रहते, अगर दलित से कहीं घृणा करते तो वो हमें थोड़े दूर पर बैठाते, लेकिन अपने पास गृह मंत्री अमित शाह ने बैठाया। आपने ये नहीं देखा। तेजस्वी यादव से पूछिए, उनसे बड़े मंत्री उनका पैर छूते हैं, उनसे उम्र में बड़े हैं, उनसे अनुभवी हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन उनके ही कैबिनेट के मंत्री जो है तेजस्वी यादव का पैर छूते हैं। ये शर्म नहीं लगता? आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मांझी जी ने चप्पल खोल दिया। हम किसी के कमरों में जाते हैं तो साफ सुथरा देखकर खुद से चप्पल खोल देते हैं। तो ऐसी मानसिकता नहीं है, साफ तौर पर देखने को मिलती है जिस तरह से राजनीति की जा रही है। यहाँ तक कि पहले कैबिनेट में विस्तार नहीं किया जा रहा है, राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कैबिनेट विस्तार को लेकर। यानी इस बयान को भी पलटवार किया है संतोष सुमन मांझी, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं संतोष सुमन मांझी, और उन्होंने पलटवार किया है कहीं ना कहीं उस बयान को लेकर। जिस तरीके से सियासत हो रही थी जो है जीतन राम मांझी के चप्पल खुलवाने को लेकर, क्या कुछ कह रहे हैं संतोष सुमन मांझी, पहले वो आप जरा गौर से। खोल दिए तो इससे दलित विरोधी कहाँ हो गया? कोई अमित शाह तो नहीं कहते कि आप चप्पल खोल दीजिए, हम तो पहने हुए थे, लेकिन इसको आप लोग कोई मुद्दा नहीं मिला है तो मुद्दा बना दीजिए। लेकिन ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं कि तेजस्वी यादव को मंत्री बन करके पैर छुए हैं? कभी आप लोगों ने बोला है, क्वेश्चन किया है? आप बताइए कि उम्र में कौन बड़ा है? तेजस्वी यादव बड़े हैं कि माननीय मंत्री जी बड़े हैं? वो भी कैबिनेट मंत्री, ये भी कैबिनेट मंत्री। ऐसी क्या बात है कि तेजस्वी यादव के पैर छू रहे हैं? तो ये मनोदशा तो वहाँ पर है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया। आप अगर कोई व्यक्ति किसी के साफ सुथरा घर में, आपके भी घर में साफ सुथरा रखते हैं, तो आप भी अपेक्षा करते हैं कि मेरे कहीं को आया तो जूता पहन के ना आए, चप्पल जूता खोल के मेरे घर में अंदर है। आप करते हैं कि नहीं? ये तो संस्कार है, ये तो स्वच्छता का परिचायक है, और इसको आप उस लेवल में ले जाइएगा। ये तो देखिए कि जीतन राम मांझी अमित शाह के बगल वाली चेयर पर बैठे थे कि नहीं बैठे थे? अगर ऐसा होता तो पैर के सामने बैठाए रहते। अगर आप लोग ऐसा लगता तो फिजूल की बातें पर क्या जवाब हम दें? हमको समझ में नहीं आता। इस मानसिकता, इस मनोदशा में लोग हैं तो दलितों के प्रति कितना सम्मान है हम समझ रहे हैं। एक दलित अगर हट गया तो उसको तुरंत रिप्लेस करो। कितना घबराए हुए लोग हैं, कितना हड़बड़ाए हुए लोग हैं। और बाकी और 2 मंत्री राजद से रिजाइन किए, कांग्रेस को बनाना है तो उसको आप समय पर समय ले रहे हैं। राहुल गांधी जी को कहना पड़ रहा है कि कब मंत्रिमंडल का गठन कीजिएगा। और एक दलित, एक मांझी, जीतन राम मांझी जी का बेटा संतोष मांझी अलग हटा तो उसको 1 सेकंड देरी नहीं है। राज्यपाल महोदय नहीं थे, एकदम खोजा जा रहा था कब आए, कब शपथ दिला दे। उसके बाद अब क्या समाज शो कर रहे हैं, ये जो हमारे धरोहर है समाज के, उनके बेटे को आप शामिल करा रहे हैं। वो पॉलिटिकल आदमी है क्या? धरोहर के बाल बच्चे को, अच्छी को, उसको राजनीति के रूप में पेश करना चाहिए। ये सब मनोदशा आप देख लीजिए किस तरह का मनोदशा है। डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं। जिस तरह से वो मीटिंग किए, फिर मीटिंग में कैसे कैसे बातें निकल के आई, तो ये सब कोई बात नहीं है। हम लोग मजबूत हैं और काम करें। तो आपने सुना किस तरीके से संतोष सुमन मांझी ने कहा कि
राहुल गांधी को कैबिनेट विस्तार के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा था। जब हमने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो आनन फानन में किसी को भी मंत्री बना दिया गया, क्योंकि जो है राज्यपाल नहीं थे तो उन्हें बुलवाया गया। कब राज्यपाल आएंगे ये जानकारी ली गई, यानी कहीं ना कहीं आनन फानन में जो है मंत्री बनवाई गई। और संतोष सुमन मांझी ने यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी को कैबिनेट विस्तार के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा, अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं बिहार में अब कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सियासत खूब हो रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे।